अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स 1 कैन 2103 में बात करेंगे। लॉकडाउन से पहले हमें एक बैरोमेट्रिक इक्वेशन जो थी उस इक्वेशन को हमने ड्राइव किया था, और वो जो हमारी ड्राइव्ड इक्वेशन थी उसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म थी वो कुछ इस तरह से थी कि dp ओवर dz इज इक्वल टू माइनस रो इंटू जी। ये जो इक्वेशन है हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन, हम इसको ड्राइव कर चुके हैं, और ये हमारे पास जो ड्राइव हालत में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो माइनस साइन है वो डेंसिटी के साथ नहीं था, वो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ था। क्योंकि जब हमने इस पैरामीट्रिक इक्वेशन को ड्राइव किया था तो उस वक्त हमने ये देखा था कि एक्स वाई जेड प्लेन में जो जी है एक्चुअली वो आपके पास नेगेटिव जेड डायरेक्शन में लाया करता था, जिस वजह से जी के साथ आपके पास ये माइनस साइन था। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हम इसको वर्क अराउंड कर सकते हैं। आप डी जेड जो है इसको इस साइड पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, डी पी इज इक्वल टू माइनस रो जी इंटू डी जेड। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये एक सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करना बड़ा आसान है कि इसको आप सेपरेट जो है उसको इंटीग्रेट कर लें तो हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया है कि जो दोनों टर्म्स थी आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड की, उन दोनों को अलग अलग हमने इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रल उसका ले रहे हैं। तो उसके बाद क्योंकि जो माइनस है वो आपके इंटीग्रल साइन से बाहर है, तो ये जो dp है जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दी है p1 p2 और रो और g, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हैं इस वजह से ये आपके इंटीग्रल साइन से बाहर आ गए हैं। और अब आपके पास जो इंटीग्रल बचा है वो dz बचा है, और dz में भी हमने लिमिट्स पुट कर दी हैं z1 z2। जब इसको हम सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रल को, आपके पास यहाँ पर इस इंटीग्रल को यानी कि ये बेसिकली 1 dp है। जिस तरीके से अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास खाली 1 dx हो, उसका जो इंटीग्रल है वो x होगा, इस तरह 1 dp है, इसका जो इंटीग्रल है वो p है। कि आपके पास लिमिट्स वैसे आ गई p1 p2, इस तरह आपके पास माइनस रो g और ये 1 dz, इसका इंटीग्रल जो सोल्यूशन है वो z आ गया, और आपने लिमिट्स वैसे z2 z1 पुट कर दी। जब लिमिट्स को आपने अपने रिजल्ट में जो है इंक्लूड किया है तो आपके पास जो फर्दर एक इक्वेशन नंबर 3 आई है, p2 माइनस p1 इज इक्वल टू माइनस रो जी z2 माइनस z1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। इस इक्वेशन की मदद से हम आपके पास अगर कुछ फ्लूइड है और उस फ्लूइड के अंदर आपके पास जो है आप प्रेशर एट सर्टेन डेप्थ फाइंड आउट करना चाहते हैं, जब आपके पास कोई ओपन सरफेस है तो आप इस फॉर्मूले की मदद से प्रेशर एट डेप्थ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में देखिए आपके पास जो है P1 जो है वो आपका इनिशियल प्रेशर है, P2 आपका फाइनल प्रेशर है, रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसी तरह आपके पास जो z1 है वो इनिशियल हाइट है, z2 जो है वो आपके पास फाइनल हाइट है। अच्छा, अब ये देखिए कि आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, बेसिकली इस इक्वेशन का एडवांटेज ये है कि आप इसके लिए आपका लाजमी नहीं है कि आपके पास एक प्रेशर ओपन सरफेस होना चाहिए। नहीं, ये आप अगर आपके पास लेट से एक 100 फीट का जो सिलेंड्रिकल टैंक मौजूद है, उस सिलेंड्रिकल टैंक में अगर आप P1 उसको लेते हैं, लेट से आप उसको 50 फीट पे ले लेते हैं और P2 आप उसको पे ले लेते हैं, तो भी आप उसको कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो आप डेप्थ जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओपन सरफेस की जो कंडीशन है वो एज सच इस इक्वेशन में आप नहीं लगाते। इस इक्वेशन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो थोड़ी सी हमारे पास जो है रिस्ट्रिक्टेड है। ये इक्वेशन नंबर 3 है, आप उसको सिर्फ उन फ्लूइड्स के लिए यूज कर सकते हैं कि जिन फ्लूइड्स की कोई कांस्टेंट डेंसिटी है। यानी कि अगर देखिए आपके पास जो लिक्विड्स हैं मोस्टली हम उनको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी जो डेंसिटी है
वो चेंज नहीं कर रही। लेकिन अगर आपके पास कंडीशंस ऐसी हैं कि आपके पास कोई गैस है और उसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जो गैसेस के लिए, क्योंकि गैसेस की जो डेंसिटी है विद स्लाइट चेंज इन प्रेशर, विद स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर, वो उसकी जो गैसेस की डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा चेंज होती है। तो गैसेस की गैसेस के लिए आपको नॉर्मली आइडियल गैस लॉ वगैरह को फर्दर जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसको भी अपने इक्वेशंस के अंदर यूज करना पड़ता है। उसकी फर्दर जो डेरिवेशन हम वो देखेंगे किस तरीके से आप जब गैसेस के केसेस में प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसको जो है हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेकिन असूलन अगर आपके पास डेंसिटी मौजूद है किसी आपके पास मिक्सचर की, उस फ्लूइड है आपके पास जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, आप ये इक्वेशन नंबर 3 P2 minus P1 is equal to minus rho into G Z2 minus Z1, आप इसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। एक और जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा कि बेसिकली हमारे पास, हम इसको अपने शुरू के लेक्चर्स में डिटेल से कवर कर चुके हैं कि जो हमारे पास डेंसिटी होती है, कोई भी चीज हो, कोई भी सब्सटेंस हो आपके पास, किसी भी किस्म का फ्लूइड है, आपका लिक्विड हो, इवन के वाटर भी, उसकी जो बेसिकली जो डेंसिटी होती है वो हर सब्सटेंस की इंक्रीज करती है एज द प्रेशर इंक्रीजेस। अब लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड्स है जैसे कि वाटर, उसके केस में एक चीज ये है कि आपके पास खास तौर पर जब आपके लिक्विड्स के जो टेम्परेचर है, अगर उनके क्रिटिकल टेम्परेचर से वो काफी कम हो, मिसाल के तौर पर लेट्स से कि आपके पास जो वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर है इट्स अराउंड 374 डिग्री सी राउंड अबाउट, तो आपके पास हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके पास कोई प्रोसेस हो रहा होगा, लेट्स से मैक्सिमम 100 डिग्री सी पर होंगे या 200 डिग्री सी पर होंगे, तो आपका जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से बहुत ज्यादा नीचे है। तो इस वजह से ऐसे तमाम लिक्विड्स जो आप जिसको यूज कर रहे हैं और उनके टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, उस वक्त जो प्रेशर है उसका डेंसिटी पर जो इफेक्ट है इट्स मच स्मॉलर, वो बहुत ज्यादा कम है, वो नेग्लिजिबल है, आप उसको इजीली इग्नोर कर सकते हैं। इसी वजह से हम अपनी इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के अंदर जो स्मॉल डेंसिटी की चेंजेस होती हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको हम जो है कंसीडर नहीं करते, ताकि हम प्रॉब्लम्स का कोई मीनिंगफुल जो है सोल्यूशन निकाल लें। अच्छा, खास तौर पर ऐसे हमारे प्रॉब्लम्स जो कि हाइड्रोलिक्स के साथ डील करते हैं, जो कि आपके पास वाटर सिस्टम्स हैं उनके साथ डील करते हैं, ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स में जब आपके पास अगर कोई फ्री सरफेस अवेलेबल हो, देखिए इक्वेशन नंबर 3 की मैंने आपको बात बताई थी, उसके अंदर बेसिकली हमारे पास फ्री सरफेस या एज सच कोई टर्मिनोलॉजी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास दो प्रेशर्स हैं P2 P1, वो एक आपका प्रेशर किसी भी जगह पे हो सकता है, तो लेकिन उसकी वजह से आप इफेक्टिवली डेप्थ के ऊपर कोई टेम्परेचर कोई प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन खास तौर पर वाटर के केसेस में, हाइड्रोलिक्स के प्रॉब्लम्स में, जब आपके पास कोई फ्री सरफेस अवेलेबल हो, तो हम अपनी इस इक्वेशन नंबर 3 को फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि, और इसकी सिंप्लीफिकेशन के जरिए हम इस इक्वेशन को उस तरह कन्वर्ट कर देंगे कि हमारे पास कोई एक गेज प्रेशर की कोई रीडिंग आ जाए। तो मैं हम क्या करेंगे, हम अब इसलिए इसको ये करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो फ्री सरफेस होता है, ऐसा फ्री सरफेस कि जिसके ऊपर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक्सर्ट हो रहा हो, आपके पास जैसे ओपन सर्फेसिस हैं हमारे पास, जैसे दरिया है, आपके पास समंदर है, ये जो ओपन सर्फेसिस है, वाटर की बॉडीज हैं, इनके ऊपर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो एक्सर्ट हो रहा होगा, तो आपके पास उस सूरत में कि जो उनका फ्री सरफेस है, उस फ्री सरफेस के ऊपर जो गेज प्रेशर होगा वो जीरो होगा। तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर मैं P1 को रिप्लेस कर देता हूं P1 गेज प्रेशर से, और मैं ये अज्यूम करता हूं कि जो P1 है इट इज अ प्रेशर ऑफ द फ्री सरफेस। तो वो ऑलरेडी आपने ये अज्यूम, ये अभी आपने देख लिया कि जो आपका फ्री सरफेसेस होती हैं उनका जो प्रेशर होता है वो गेज प्रेशर उनका जीरो होता है। तो P1 को हमने जीरो पुट कर दिया। अच्छा, इसी तरह ये फर्क की बात है, जिस तरह उस फॉर्मूले के अंदर इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास ये Z2 माइनस Z1 थी, इसको अगर मैं रिप्लेस करते हुए खाली मैं एक डेप्थ दे दूं,
मिसाल के तौर पर Z2 माइनस Z1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक अगर डेप्थ से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको मैं इस तरीके से लिखूं कि बेसिकली Z2 माइनस Z1 इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट एट द फ्री सरफेस माइनस फाइनल हाइट। तो आपको पता है कि आप जब मेजर कर रहे हैं तो आप फ्री सरफेस वाली हाइट को अगर जीरो ले रहे हैं, उसके बाद जो आपकी डेप्थ आ रही है बेसिकली जो माइनस जेड, आपके पास जो मैक्सिमम कोई डेप्थ होगी वट एवर द डेप्थ देयर इज, तो जीरो माइनस समथिंग जो भी कोई चीज होगी आपके उसके साथ तो माइनस का साइन आ जाएगा। इसलिए मैं Z2 माइनस Z1 को माइनस एच के साथ मैं इसको पुट कर देता हूँ अपनी इक्वेशन नंबर 3 में। बेटा ये दोबारा देखिएगा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपने बेसिकली P2 माइनस P1 में जो इक्वेशन थी उसमें P1 की जो वैल्यू है आप उसको ये ज्यूम कर रहे हैं कि जो P1 है वो प्रेशर एट द ओपन सरफेस है और ओपन सरफेस के ऊपर जो गेज प्रेशर होता है वो आपका जीरो होता है। तो हमने P1 गेज उसको जीरो कर दिया है क्योंकि हम अब एक गेज प्रेशर के हवाले से एक इक्वेशन हम ड्राइव करना चाह रहे हैं। फिर इसी तरह आपके पास इस इक्वेशन को लिखते हुए अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जो आपके पास Z फ्री सरफेस माइनस Z आपकी फाइनल डेप्थ, तो फ्री सरफेस से लेकर जो फाइनल डेप्थ तक कोई आपकी डेप्थ हो सकती है, कोई डिस्टेंस हो सकता है, उसको मैंने माइनस एच से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब मैं ये दोनों जो वैल्यूज हैं कि P1 इज इक्वल टू 0 और Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू माइनस एच, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जब मैं इंसर्ट करता हूं तो मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 3 P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस रो इंटू जी Z2 माइनस Z1, इसकी वैल्यू हो जाएगी P2 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस रो इंटू जी इंटू माइनस एच। ये माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और माइनस जो है आपके प्लस हो जाएंगे। फिर आपके पास जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन बच जाएगी वो बचेगी P2 इज इक्वल टू रो जी एच। अब आप P2 को जस्ट सिंपली P के साथ अगर रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 4 एक सिंप्लीफाइड जो फॉर्मूला आ गया है P इज इक्वल टू रो जी एच। बड़ा इफेक्टिव फॉर्मूला है जो कि आपको डायरेक्टली गेज प्रेशर के अंदर रीडिंग देता है। और इसके लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए, आपके पास कोई एक डेप्थ होनी चाहिए। डेप्थ के लिए फिर आपको कंसीडर नहीं करना पड़ेगा कोई नेगेटिव माइनस साइन वगैरह, कुछ कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। वट एवर द डेप्थ देयर इज टू जस्ट पुट दिस डेप्थ h वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन नंबर 4। आपको जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी पता हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, प्रेशर आपके पास डायरेक्टली जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी और जो प्रेशर की डायरेक्टली आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये जो प्रेशर होगा ये आपके पास गेज प्रेशर होगा। इस इक्वेशन में फर्दर देख लेते हैं। आपके पास जो P है इट इज अ प्रेशर, गेज प्रेशर, जो रो है आपके पास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और H जो है वो आपके पास डेप्थ है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 से भूलने वाली बात जो नहीं है वो ये कि हमारे पास इस इक्वेशन से गेज प्रेशर एट सम डेप्थ हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर भी जो कंडीशन है वो यही कि आपका जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, इसकी डेंसिटी वेरी ना करे, वरना आपका ये फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं। When the submarine Thresher sank in the Atlantic, it was estimated in the newspapers that the accident had occurred at a depth of 1,000 feet. What is the pressure of the sea at that depth? Sea water may be considered incompressible with a density of 63.9 pound mass per cubic feet. तो हमने बेसिकली इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक सबमरीन थी जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर डूब गई और वो तकरीबन 1000 फीट जो है उसकी डेप्थ के ऊपर ये हादसा आया। हमने ये फाइंड आउट करते हैं कि इस डेप्थ के ऊपर यानी कि जो 1000 फीट आपकी डेप्थ है, इस डेप्थ के ऊपर जो आपका सी है, अटलांटिक सी है, उसका क्या प्रेशर होगा। हम जो है क्योंकि सी वाटर जो है बेसिकली ये नॉर्मल वाटर से इसलिए डिफरेंट होगा कि सी वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स हैं उसके अंदर मौजूद है, इसलिए उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज होगी आपकी नॉर्मल वाटर से। तो उसकी जो डेंसिटी की वैल्यू है वो ऑलरेडी आपको दे दी गई है 63.9 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट। इस इक्वेशन के अंदर देखिए हमारे पास जो डाटा गिवन है, डाटा आपके पास हमने जो गिवन है एक डिस्टेंस गिवन है 1000 फीट। तो मैं इसको अगर लिख देता हूँ Z2 माइनस Z1, कंसीडर ये कर रहा हूँ क्योंकि देखिए अटलांटिक ओशन है, उसका ओपन कुछ सरफेस मौजूद होगा, तो ओपन सरफेस जो उसका फ्री सरफेस है
उससे मैं किसी डेप्थ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने Z2 माइनस Z1 को -1000 फीट लिख दिया है। डेंसिटी ऑफ द सी वाटर गिवन है वैल्यू 63.9 पाउंड मैस पर क्यूबिक फीट। जी की जो वैल्यू है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो P1 है इस फॉर्मूले के अंदर, P1 अगर हम ये लेते हैं कि वो प्रेशर एट द ओपन सरफेस है, फ्री सरफेस है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि अटलांटिक ओशन क्योंकि ओपन बॉडी है, उसके ऊपर जो ओपन फ्री सरफेस है उसके ऊपर कोई आपके पास जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, तो वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो P1 इज इक्वल टू 14.7 PSI या पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर हमारे पास वो प्रेशर होगा। अब ऑलरेडी हम जो इक्वेशन नंबर 3 हम ड्राइव कर चुके हैं उसको हम यूज कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो आपको पास पता है कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस रो इंटू जी Z2 माइनस Z1। इस फॉर्मूले की मदद से हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपके पास जो P2 है प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 1000 फीट, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो P2 की जगह पे हमने ये रिप्लेस कर दिया प्रेशर एट 1000 फीट डेप्थ। P1 आपके पास ये ओपन सरफेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, उसको एड अप कर दिया है, उसके साथ -14.7 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर। आपके पास ये जो बाकी वैल्यूज हैं सिर्फ हम उनकी इंसर्ट कर रहे हैं, -63.9 पाउंड मैश पर क्यूबिक फीट, और जी की जो वैल्यू है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और Z2 माइनस Z1 -1000 फीट है। तो जब आपके पास ये देखिए Z2 माइनस Z1 -1000 फीट है, तो ये जो माइनस है माइनस के साथ कट जाएगा और ये दोनों आपके पास वैल्यू प्लस हो जाएगी। अब सिर्फ क्या किया है, ये जो आपके पास जो P1 की वैल्यू थी -14.7 PSI, आप उसको सिर्फ दूसरी साइड पर ले गए हैं तो वो प्लस हो जाएगी। तो आपके पास जो वैल्यू बनी है प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 1000 फीट इज इक्वल टू 14.7 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर। और आपने इन वैल्यूज को अगर आप सॉल्व कर लें, इन तीन वैल्यूज को सॉल्व कर लें, तो आपके पास जो है 2057580 पाउंड मैस इंटू फिट डिवाइडेड बाय क्यूबिक फीट इंटू सेकंड स्क्वायर है। आपने ये जो ऊपर वाले जो फिट है इसको पावर के साथ काट दिया तो आपके पास बाकी पाउंड मैस बटा फिट इंटू सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए कि आपके पास यहाँ पर पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर है, प्रेशर है, तो इसका मतलब प्रेशर को आपको पीएसआई में कोई वैल्यू निकालनी चाहिए। यहाँ पे यूनिट्स आपके पाउंड मैश ओवर फीट इंटू सेकंड स्क्वायर है। ऑलरेडी हम ये अपने CPP1 CPP2 में डिटेल से हम बात कर चुके हैं। एक कन्वर्जन यूनिट होता है जी सब सी। जी सब सी जो आप यूज करते हैं कन्वर्जन यूनिट, तो बेसिकली जी सब सी की जो कन्वर्जन है वो इस सेंस से आती है कि आपके पास जब कभी जी ओवर जी सब सी है वो 1 के बराबर है। मतलब इसका क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई फॉर्मूला आप पुट करना चाहते हैं जी ओवर जी सब सी, और आपके पास जस्ट इधर भी अगर आप कोई 1 के साथ इस चीज को मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपकी चीज उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप उस वैल्यू की जगह पे फिर जी ओवर जी सब सी पुट कर सकते हैं। उसको फर्दर आप जब अगर कोई वर्कआउट करें तो उस वर्कआउट से आपके पास जी सब सी एक जो है कन्वर्जन यूनिट निकला हुआ है जिसकी वैल्यू होती है 32.2 फिट पाउंड मैस ओवर पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर। वो हमारे यूनिट्स को कन्वर्ट करने में बड़ा फायदेमंद है। उसको आप जो है उससे फिर आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम डिटेल से अपने CPP1 और CPP2 में कवर कर चुके हैं। इसी चीज को हमने यूज किया है जी सब सी को। मैंने क्या किया 14.7 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर प्लस 205780 हमारे पास जो वैल्यू बची थी पाउंड मैश ओवर फीट इनटू सेकंड स्क्वायर, इस वैल्यू को मैंने डिवाइड कर दिया है जी सब सी की वैल्यू के साथ। तो जी सब सी की वैल्यू के साथ जब डिवाइड किया है तो वो वैल्यू थी 32.2 फिट पाउंड मैश बटा पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर। पाउंड मैश आपका पाउंड मैश से कट गया, सेकंड स्क्वायर आपका सेकंड स्क्वायर से कट गया। अब आपके पास इस साइड पर जो वैल्यू बची है वो बची है पाउंड फोर्स ओवर फीट स्क्वायर। हमने पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर निकालना है, तो हम अब फीट स्क्वायर को इंच स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह, हमें पता है कि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच या 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर। तो आपके पास ये फीट स्क्वायर ये इन दो फीट से कट जाएगा। तो आपके पास इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 14.7 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, और यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास जो वैल्यू होगी, इसको जब सॉल्व करते हैं आपके पास 443.75 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप इन दोनों वैल्यूज को जमा करते हैं तो आपके पास
जो रिक्वायर्ड आपके पास GC प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 1000 फीट जो आएगा वो 458.45 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड हमारे पास GC जो हमने निकाल ली है। इसका मतलब है कि आपके पास हेंस द प्रेशर ऑफ द सी एट द डेप्थ ऑफ 1000 फीट इज इक्वल टू 458.45 psi। इस तरीके से हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम्स को खास तौर पर जो इक्वेशंस हैं उसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं हमारे पास। A cylindrical oil storage tank is 75 feet deep and contains an oil of density 55 pound mass per cubic feet. Its top is open to the atmosphere. What is the gauge pressure depth relation in this tank? हमारे पास एक cylindrical oil storage tank है 70 फीट उसकी डेप्थ है। ये आप अगर मुजफ्फरगढ़ के आसपास तो पार्कों के पास जो पावर प्लांट्स लगे हुए अगर कोई लड़का वहां का रहने वाला है तो आपने देखा होगा वहां जाएं तो उसको आपको वहां पर बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स जो है वो नजर आएंगे जिनके अंदर आप क्रूड ऑयल को स्टोर करते हैं। इसी तरह वहां पर बाकायदा आपके पास जो फ्रैक्शंस आप डिस्टिलेशन करने के बाद जो आपके पास रिफाइनरी से जो डिफरेंट फ्रैक्शंस आपको मिलती हैं उनके भी स्टोरेज के वहां पर अलग से टैंक्स मौजूद होते हैं। तो हमारे पास ये ऑयल स्टोरेज टैंक है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। उसकी जो डेप्थ है वो 75 फीट है और जो ऑयल इस टैंक के अंदर स्टोर किया गया है उसकी जो डेंसिटी है वो 55 पाउंड मैस पर क्यूबिक फीट है। अच्छा ये जो टैंक है ये एटमॉस्फेयर से ओपन है। इसका मतलब यह है कि इसके पास एक फ्री सरफेस है और फ्री सरफेस उस पर एक्सर्ट कर रहा है। अब आपने इस प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली गेज प्रेशर और डेप्थ की आप लोगों ने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा अगर आप गौर से देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास जो डेप्थ ऑफ ऑयल स्टोरेज टैंक है वो गिवन है। उसको मैं एच कह रहा हूँ 75 फीट। डेंसिटी ऑफ द ऑयल गिवन है रो इज इक्वल टू 55 पाउंड मैस पर क्यूबिक फीट। अच्छा अब ये ऑलरेडी हमें पता है कि जो फ्री सरफेस होता है उसके ऊपर जो गेज प्रेशर होता है बेसिकली वो आपका गेज प्रेशर वो जीरो होता है जिसे आपको याद दहानी के लिए कराया इसकी हमारे प्रॉब्लम में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने जो फाइंड आउट करना है जो गेज प्रेशर एट द डेप्थ वो हम उसको पी वो गेज प्रेशर के अंदर वैल्यू आएगी। ये अननोन है। आपने जस्ट जो सिंप्लीफाइड आपने इक्वेशन बनाई थी P इज इक्वल टू रो जी एच उसको यूज करना है। तो जो प्रेशर एट द डेप्थ आएगा वो 55 पाउंड मैस पर क्यूबिक फीट। ये रो की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू पुट कर रहे हैं 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर और एच जो डेप्थ है 75 फीट आपने पुट कर दिया। इन सारी चीजों को यूनिट्स वगैरह की कन्वर्जन के लिए हमने इसको जी सब सी की वैल्यू से डिवाइड कर दिया है। 32.2 फीट पाउंड मैस ओवर पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर। ये पाउंड मैस आपका पाउंड मैस से कट गया। अच्छा ये देखिएगा आपके पास ये जो 2 फीट हैं आपके पास यहाँ पर ये जो 2 फीट हैं ये इस पावर से कट गए हैं। सेकंड स्क्वायर से कट गया। आपके पास एक ये फीट बच गया एक ये फीट बच गया। चीज बच गई आपके पास पाउंड फोर्स पर फीट स्क्वायर। तो अब आपने पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर में वैल्यू निकालनी थी तो आप क्या कहेंगे फर्दर कन्वर्जन करेंगे। आपको पता है 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच और 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 75 फीट जो आपके पास वैल्यू आई है गेज प्रेशर की वो 28.65 psi आपके पास कोई वैल्यू आई है। अच्छा अब आप इस सवाल को देखें तो आप इजीली इसमें से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कि आपके पास जो आपने किया है अभी कि जो गेज प्रेशर था एट द डेप्थ ऑफ 75 फीट in the given cylindrical oil storage tank is found to be 28.65 pound force per inch square। हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर हम अब क्या कर सकते हैं कि जो गेज प्रेशर और डेप्थ की जो रिलेशनशिप हमसे पूछी थी उस रिलेशनशिप को हम लिख रहे हैं कि डेप्थ एच फीट और जो गेज प्रेशर है वो पी एस आई जी। हमने इसको ये ग्राफ पुट कर दिया। अच्छा बेटा मैंने ये इस तरह ग्राफ पुट किया। आप ये भी करके देख सकते हैं कि अगर आप डेप्थ यहाँ पुट करें गेज प्रेशर यहाँ पुट करें तो आपके पास लाइन लीनियर ही आएगी लेकिन वो लीनियरली डाउनवर्ड होगी। तो आप इस तरह भी उसको ग्राफ को पुट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा इंशाल्लाह। उसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा ये इधर देखिएगा अब आपके पास ये डेप्थ एच फीट है। अब आपके पास एक वैल्यू तो आ गई है 75 फीट की।
ग्राफ के लिए कम से कम 2-3 आपको वैल्यूज चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए गेज प्रेशर 25 फीट और 50 फीट पे भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। लाजमी नहीं है कि आप 25 और 50 फीट पे फाइंड आउट करें। आप ये जो गेज प्रेशर हैं किसी भी वैल्यूज पर फाइंड आउट कर सकते हैं। मकसद सिर्फ हमारा इस रिलेशनशिप को ग्राफिकल फॉर्म में, एक कर्व की शक्ल में, एक ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करवाना है। तो आपको जिस तरह से सूट करे उस तरह आप ये वैल्यूज दे सकते हैं। Now let's find out the gauge pressure at 25 feet depth। तो जो गेज प्रेशर 25 फीट डेप्थ पे होगा उसके लिए भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे, रो जी एच, और आपने डेंसिटी पुट कर दी, यहाँ पे जी पुट कर दी। एच अब 25 फीट है, जी सबसे डिवाइड किया है, फिट और इंचेस की कन्वर्जन किया है। तो प्रेशर एट 25 फीट डेप्थ, आपके पास ये जो वैल्यू प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 25 फीट, वो आपके पास जो वैल्यू आई है वो 9.55 पाउंड फोर्स पर इंच के है। बेटा अगर किसी को नहीं पता तो गौर कर लें, जब आप ये 25 के साथ ये प्राइम, ये डैश का निशान डाल देते हैं, जिसको प्राइम भी कहते हैं, डैश का निशान डाल देते हैं, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स फीट। ये आपके पास 25 फीट है, अगर ये डबल डैश लगे हो तो इसका मतलब होता है 25, ये इंच में होगा, फिर ये 25 इंच होगा। इसी तरह हम गेज प्रेशर एट 50 फीट डेप्थ में फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए भी यही फॉर्मूला आपने यूज किया है, रो जी एच, डेंसिटी जी और एच की वैल्यूज पुट करने के बाद जी सबसे से डिवाइड किया है, फीट और इंचेस की कन्वर्जन लगाई है, और आपके पास प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 50 फीट जो वैल्यू आई है 19.10 पाउंड फोर्स पर इंच के है। 3 वैल्यू आई हैं, इनको हम अपने इस ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं। आप ये देखिए कि आपके पास ये जो ग्राफ प्लॉट किया हमने, सॉरी, हमने अब जो ग्राफ प्लॉट किया है तो प्लॉट करने के लिए हमारे पास ये वैल्यूज मौजूद हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमारे पास जो डेप्थ है वो आपने एक्स एक्सिस से प्लॉट कर दी है, गेज प्रेशर पी पी एस आई जी आपने वाई एक्सिस में प्लॉट कर दी है। अब आपने ये देखिए आपके एक्स एक्सिस पे 25 फीट डेप्थ, 50 फीट डेप्थ, 75 फीट डेप्थ, आपके पास वाई एक्सिस पे 10, 20, 30, 40 पी एस आई जी आपने ये वैल्यूज पुट कर दी है। अब 25 फीट के ऊपर जो आपके पास 9.55 psig आई थी, यहाँ से 9.55 ये आपका ये वैल्यू आ गई। फिर आपका 50 पर जो 19.10 आई थी वो ये वैल्यू आ गई। 75 पर जो 28.65 आई थी वैल्यू, वो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इन जब वैल्यूज को आप कनेक्ट करते हैं तो आपके पास एक ओरिजिन से एक लाइन पास कर रही है, लीनियर एक आपको लाइन शो कर रही है। दिस लीनियर लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स कि आपके पास जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के, यानी कि आपके जिस तरीके से डेप्थ इंक्रीज कर रही है प्रेशर भी आपके पास इंक्रीज करता जा रहा है। अगर आप इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड करें तो आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन में आपके पास देखिए, अगर आप जस्ट 100 फीट डेप्थ के ऊपर कोई इस तरह की आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो आप इधर से वो वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसकी यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, क्या पी एस आई जी होंगे, उसको आप कंफर्म भी फर्दर कर सकते हैं न्यूमेरिकली सॉल्व करके। इस तरह आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली आपके पास एक लीनियर रिलेशनशिप है जो गेज प्रेशर और डेप्थ की। ये जो ग्राफ है हम इसको फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको और तरीके से भी ड्रॉ करेंगे। आप इस ग्राफ को अपोजिट भी ड्रॉ कर सकते हैं कि गेज प्रेशर को आप जो है एक्स एक्सिस पे ले लें और डेप्थ को आप वाई एक्सिस पे ले लें। जब आप इस तरह करते हैं तो आपके पास जो लाइन बनती है बेसिकली वो लाइन इस तरह की आपके पास स्ट्रेट जो लीनियरली जो इंक्रीज कर रही है इस तरह वो नहीं होगी, बल्कि आपके पास सेकेंड आपके पास वो जो लाइन होगी बेसिकली एक सेकेंड वो इसको फिर हम डिटेल से आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। इसे आप इसको जो ड्रॉ करेंगे वो जो लाइन होगी आपकी बेसिकली
इस तरीके से लीनियरली डाउनलोड होगी, वो रिप्रेजेंट लीनियरली कर रही होगी, लेकिन बेसिकली वो आपको ये दिखा रही होगी कि जिस तरीके से आपके पास जो आपके हाइट जो आप डेप्थ के साथ वो शो कर रही होगी, यानी कि ये टॉप पे वो आपका प्रेशर 0 है, जिस तरीके से आपकी उसकी डेप्थ बढ़ती जा रही होगी आपको क्लियरली वो प्रेशर नजर आता होगा। तो वो एक और तरीका कार है जिस तरह आप अपने इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए कि आपके पास ये जो इक्वेशन होती है P इज इक्वल टू रो जी एच, इस इक्वेशन को देखें तो ये प्रीटी क्लियर है कि आपके पास जो प्रेशर है, गेज प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज के। यही चीज हमने इस न्यूमेरिकल में भी हमने जो है इसको फाइंड आउट कर लिया है। तो जो प्रेशर है और जो डेप्थ है, ये दोनों आपकी जो है लीनियर रिलेशनशिप है, और जितनी डेप्थ ज्यादा होगी आपका गेज प्रेशर भी ज्यादा होगा। यही चीज हमारे इस प्रॉब्लम के अंदर थी। थैंक यू वेरी मच बेटा। आपके कोई अगर सवालात हैं तो आप जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मेरा asim.ali@kfueit.edu.pk, और जो मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज है आप उसको भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप अपने नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर भी आपको अपना एक असाइनमेंट आप लोगों की ड्यू है, वो असाइनमेंट जो है संडे उसकी सबमिशन है 6 बजे तक। तो आप उस असाइनमेंट को लाजमन LMS पर अपलोड कर दीजिए। इन केस अगर आप LMS पर उसको सक्सेसफुली अपलोड नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों को चाहिए कि वो आप जो है वो जो स्क्रीनशॉट लेकर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे अपनी असाइनमेंट जो है वो ईमेल कर दें, ताकि आपकी जो असाइनमेंट है वो कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।